औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आप लोग वो चीज़ सीखेंगे जिसकी नॉर्मली बात नहीं होती। यानी अगर आप देखें तो इसकी ना हमारे स्कूलों में बात होती है और ना ही हमारे कोई घरों में इसकी बात होती है। हालांकि सबको इसकी नीड है और वो चीज़ क्या है? माली तालीम। अब घर वाले, स्कूल वाले सब इसी के लिए काम कर रहे हैं, काम सब इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात नहीं करते। हालांकि ये इस टाइम नीड है सोसाइटी की, पाकिस्तान की नीड है ना। आप खुद देखें पाकिस्तान के हालात किस वजह से ख़राब हैं। यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अमीर होते हैं और गरीब होते हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये नहीं होता कि भाई अमीर के जो सींग लगे होते हैं सर पे या उसके पर निकले होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक चीज़ का डिफरेंस होता है, एक चीज़ का डिफरेंस, और वो होता है माइंड सेट। सारा कुछ यहाँ पे आपके दिमाग में होता है। यहाँ पे आपने अगर इसको बीज बो दिया कि पैसा कमाना आसान है, तो यकीन करें पैसा कमाना वाकई आसान है। अगर यहाँ पे बीज बो देंगे कि नहीं यार पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, सरकारी नौकरी करो ज़िंदगी गुजारो, तो फिर आपके साथ वही होगा जो आपने सोचा है। यानी आप जो बोलते हैं आप वो बन जाते हैं आगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है। माइंड सेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कहती है तालीम हासिल करो, अच्छे ग्रेड्स लो और अच्छे ग्रेड्स लेने के बाद सरकारी नौकरी करो, कुछ टाइम के बाद शादी कर लो और शादी करने के बाद बच्चे पैदा हो गए, भाई बूढ़े हो गए और फिर चले गए, रुखसत हो गए। ये ज़िंदगी होती है आम लोगों की। ऐसी क्या वजह है कि जो अमीर लोग होते हैं वो इतने अमीर क्यों हो पाते हैं, या उनका माइंड सेट हमसे मुख्तलिफ किस तरह होता है, वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सब में से कौन कौन है जो अमीर बनना चाहता है? जो अमीर बनना चाहता है हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं है ऐसा जो अमीर नहीं बनना चाहता है, सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन पैसों के बारे में बात ही नहीं करते। अब मुझे 2 बंदे ऐसे चाहिए जो मुझे बताएंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। 2 बंदे चाहिए जी। अपनी सोच को बदलने से, यानी अपना माइंड सेट बदलने से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप बोल लें पहले ही अपने माइंड में, तो फिर उसका आपको फ़ायदा मिलता है। गुड। और कोई पॉइंट? अभी ये तो है ना कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कि हम किसी ना बड़े पौधे पे अमीर बनने के लिए, अब कारोबारी बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको छोटी सी जॉब करनी पड़ेगी, छोटा सा कारोबार ही पड़ना पड़ेगा। वो छोटे लेवल को टच करके आप अमीर बनते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट। लोग कहते हैं भाई अमीर बनने के लिए या कारोबार वगैरह करने के लिए आपको 5-6 करोड़ चाहिए, या करोड़ 2 करोड़ आपको चाहिए, फिर जाके आप जो है ना कारोबार शुरू कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शुरू हमेशा छोटे से होता है। आप जिस मर्ज़ी की मिसाल ले लें, आप अमेज़ॉन कितनी बड़ी कंपनी है, अभी पूरी दुनिया में उसका नाम है। कहाँ से शुरू हुआ था? एक कमरे से शुरू हुआ था। वो जेफ बेज़ोस का आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा, एक कमरे से उसने शुरू किया था और अभी देखें उसने कितनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी है। तो जो कहते हैं ना कारोबार के लिए 5-6 करोड़ या 2-3 करोड़ चाहिए, वो झूठ बोलते हैं सारे। तो अभी पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें आप लोग कि कारोबार के लिए पैसा चाहिए। मैं बीच में आपको एक आइडिया भी बताऊंगा ताकि आपका दिमाग उस तरह से काम करना शुरू करे जिस तरह से अमीर लोगों का करता है। ख़ुद को कम ना समझें। पहली बात आप ये अपने माइंड में अभी बिठा लें, पूरा लेक्चर सुनने से पहले ये चीज़ बिठा लें कि आप सब भी अमीर बन सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, आप गरीब ख़ानदान से हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने सारे लोग थे जो मिडिल क्लास से आए थे लेकिन कितने बड़े बड़े काम कर गए। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी मंजिल किधर है, आपने जाना किधर है, ये इससे फ़र्क पड़ता है। आपकी मंजिल बताती है कि आपका माइंड सेट कैसा है। पहला पॉइंट है कि अपनी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है यानी माली तालीम, उसको बढ़ाएं। स्कूल की तालीम है उसकी एक अपनी अहमियत है और माली तालीम है उसकी एक अपनी अहमियत है। अब स्कूल की तालीम में आप हासिल करते हैं, उसके बाद अगर आपने कोई जॉब करनी है आगे, तो उसमें आपको ग्रेड्स लेना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई सरकारी नौकरी करनी है या कहीं और प्राइवेट किसी अच्छी कंपनी में आप जाकर काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको अच्छे ग्रेड्स लेना, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ माली तालीम का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार होता है और ये ऐसी चीज़ है जिसको मिस कर देते हैं ज़्यादातर लोग। जैसे जैसे आप माली तालीम को बढ़ाते जाएंगे, आपको पैसों को लेके आपका नज़रिया बदलता जाएगा। पहले जो नज़रियात होते हैं जो मिडिल क्लास लोगों के होते हैं कि भाई पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, ठीक है, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, ये नज़रियात होते हैं। तो इन नज़रियात को तोड़ने पड़ते हैं पहले, यानी माइंड सेट को चेंज करना पड़ता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को आपने बढ़ाना कैसे है, इस पॉइंट पे आते हैं।
तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, वो बुक्स जो माली तालीम को बढ़ाने में आपकी मदद दें। जैसे रिच डैड पुअर डैड किताब है, एक बड़ी शानदार किताब है, ठीक है। ये रॉबर्ट कियोसाकी नाम है, एक मुसन्निफ़ है, तो उसकी आप किताबें पढ़ सकते हैं। दूसरा, फिर आप इंटरनेट से माली तालीम हासिल कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे सेशंस अटेंड करें, ऐसे सेमिनार्स अटेंड करें जहाँ पे आपकी माली तालीम बढ़े। दूसरा पॉइंट है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, ये क्या मतलब है? सब पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, आपको हकीकत बता रहा हूँ। अमीर लोग हमेशा पैसे को अपना ग़ुलाम बना के रखते हैं और उनका जो पैसा होता है वो उनके लिए काम कर रहा होता है। अब हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि भाई मैं जॉब करने जा रहा हूँ। क्यों जॉब करने जा रहा हूँ? ताकि मुझे कुछ सैलरी मिलेगी, यानी मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ सैलरी मिलेगी और मेरा घर चलेगा, सर्कट चलेगा। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा जो ESBI मॉडल था, उसमें इन्वेस्टर पढ़ा होगा। इन्वेस्टर वो क्या करता है? दूसरों के बिज़नेस में अपने पैसे डालता है, उसको वहाँ से इनकम जनरेट होती रहती है, यानी उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठ के खा रहा होता है। अब इसकी अगर आपको मैं कोई मिसाल दे दूँ तो वो रेंटल प्रॉपर्टीज़, आप अगर आपके पास घर है या उसमें कोई बैठक वगैरह है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, आप उसको रेंट पे चढ़ा दें। जब आप उसको रेंट पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा? आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर महीने रेंट आता रहता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अमीर लोग कभी भी ना अपना जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो यानी कि उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो कभी भी एक जगह में नहीं डालते, यानी एक ही बाल्टी में सारे अंडे नहीं डालते। अगर बाल्टी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? अलग अलग जगहों में रखते हैं। कहते हैं कि 7 जगहों में रखना चाहिए आपको, 7 आपके एसेट्स होने चाहिए। अगर आपने कोई 5 मरले का प्लॉट ख़रीद लिया एक अच्छी जगह में और वहाँ पे आपने मरले की दुकानें बना दी 5, और आपको हर महीने जो है ना वो 30,000 40,000 50,000 वो आपको रेंट उधर से आता रहेगा, तो ये क्या हुआ? उसने पैसे को कहा कि तू मेरे लिए काम करके ला, मैं काम नहीं करूँगा तेरे लिए। उसने पैसे को भेजा और वो उसका पैसा बना के लेके आ रहा है। इन्वेस्टर एक इस तरह से सोचता है।